एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। अमित शाह से मिले अजीत पवार, एनसीपी आएगी बीजेपी के साथ। शरद पवार बीजेपी के साथ जाने का नहीं ले पा रहे हैं फैसला। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर बनाया बीजेपी के साथ जाने का दबाव। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल उथल पुथल और अनिश्चितता का खेल देखने को मिल रहा है। इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की अजीत पवार के साथ डील हो गई है और डील में अजीत पवार को इस बार डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम पद मिलता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर भी सामने आ रही है, जिसके बाद इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब कुछ बड़ा हो सकता है। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि 8 अप्रैल को अचानक अजीत पवार का गायब हो जाना एक रणनीति का हिस्सा था। अजीत पवार गायब नहीं हुए थे, बल्कि वो चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे। मुंबई में अजीत समर्थक इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अजीत पवार की मुलाकात अमित शाह से हुई है। अमित शाह ने अजीत पवार को बुलाया था, वो दिल्ली में डील फाइनल करना चाहते थे। दिल्ली में अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी शामिल थे। बात सिर्फ सरकार का गठन को लेकर नहीं हुई, बल्कि अन्य विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। चर्चा इस बात को लेकर भी बताई जा रही है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ किनारा कर सकती है, जिसके संकेत पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। अजीत पवार लगातार पीएम मोदी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। शरद पवार के तेवर भी मोदी सरकार को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि अजीत पवार और शरद पवार की भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। केंद्रीय राजनीति में शरद पवार का रुतबा पहले से काफी कम हो गया है। शरद पवार ने अजीत पवार से कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार बीजेपी के साथ जाकर अपने कई दशक पुराने कैरियर पर दाग नहीं लगाना चाहते। वहीं अजीत पवार के समर्थक यह चाहते हैं कि अजीत पवार पहले शरद पवार का आशीर्वाद लें, उसके बाद वो आगे बढ़े। समर्थकों को इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं साल 2019 की तरह वाकया न हो जाए। उस समय अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महज 80 घंटों तक चली थी, उसके बाद गिर गई थी। शरद पवार बीजेपी के साथ जाने से हिचक रहे थे। अजीत पवार के समर्थकों को पता है कि पार्टी के संरक्षण के खिलाफ जाने का मतलब राजनीतिक नुकसान ही होगा, क्योंकि शरद पवार के पास जनता के मूड को प्रभावित करने की क्षमता है। इसीलिए एनसीपी के विधायक लगातार अजीत पवार पर किसी भी तरह शरद पवार का आशीर्वाद लेने का दबाव डाल रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी चाहती है कि डील को शरद पवार का समर्थन मिले, जिससे भविष्य में एनसीपी कार्यकर्ताओं के मन में कोई भी सवाल न रहे। अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल उनके पास 35 से 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है, इसीलिए दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होगा। बीजेपी के एकनाथ शिंदे को छोड़कर अजीत पवार के साथ जाने के पीछे हाल में निकलकर सामने आई तमाम सर्वे की रिपोर्ट सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने भी पार्टी को राज्य में 48 में से 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 33 सीटों पर जीत मिलती बताई जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। भले उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खो दिया हो, बावजूद इसके भी उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही रिपोर्ट के चलते बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी किसी भी सूरत में महाराष्ट्र को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक मराठा चेहरा देना चाहती है। इसीलिए बीजेपी अजीत पवार को रिझाने की कोशिश में जुट गई है। राज्य में 35% मराठा है। दावा तो इस बात का किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से डील तय हो गई है। अजीत पवार भी बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, बस इंतजार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की अयोग्यता पर फैसला होते ही महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो जाएगा।